सत श्री अकाल पाजी। ओहो वेद पाजी, आओ जी आओ। सत श्री अकाल पाजी, सत श्री अकाल। आओ जी। अरे छोटू चेयर लिया बेटा, चेयर लिया बेटा। पाजी फूल वूल तो अच्छे लगा रखे हैं इधर तो। बैठिए। छोटू पानी पिला दे। अंदर पाजी आज संडे, आज तो घर पे रहेंगे ही रहेंगे। और आप भी तो मस्त संडे एंजॉय कर रहे हो। और बताओ कैसे हैं घर पे सब ठीक ठाक? सब बढ़िया पाजी। घर पे लोग पूछ भी रहे थे आपको। अच्छा उनको ले आते। अच्छा एक बार पहले मैं तो मिलने, इतना टाइम हो गया। अच्छा पाजी मुझे ना आपसे कुछ सवाल पूछना है। ओए 10 यारा। 10 नहीं पाजी, सिर्फ 4 सवाल पूछूंगा। अरे यारा 10 मतलब पूछ पूछ। पाजी मान लो अगर आपको एक दिन के लिए घर से बाहर जाना पड़े तो आप घर में कितने पैसे छोड़ के जाओगे? यही कोई 4-5 हजार। और अगर आपको एक महीने के लिए कहीं घर से बाहर जाना पड़े तो आप घर में कितने पैसे छोड़ के जाओगे? बड़ा लंबा टाइम हो गया यारा। पर फिर भी अगर एक महीने के लिए घर से बाहर जाना पड़े तो महीने भर का खर्च अप्रोक्सीमेटली 50,000 रुपए। और पाजी मान लो कि अगर आपको कोई बहुत बढ़िया ऑफर मिले और आपको 1 साल के लिए अपना घर छोड़कर दूसरे देश में जाना पड़े तो पाजी आप अपने घर में कितने पैसे छोड़ के जाओगे? ओए पाजी मैं 1 साल तो छोड़ो, 1 महीने के लिए घर से बाहर नहीं जाऊं। मैं अपना घर, अपनी बीवी, बच्चों को छोड़ के घर से बाहर जाऊं? चलो फिर भी अगर अपने घर से बाहर 1 साल के लिए चला गया तो साल भर का खर्च 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए? हाँ जी। पाजी आप एक दिन के लिए जाते हो तो 5,000 रुपए छोड़ के जाते हो। हाँ जी। एक महीने के लिए जाते हो तो घर पे 50,000 रुपए छोड़ के जाते हो। हाँ जी। और जब 1 साल के लिए जाते हो तो आप 5 लाख रुपए छोड़ के जाते हो। अरे हाँ यार हाँ। पाजी मान लो अगर आप हमेशा के लिए घर छोड़ के जाते हो तो आप घर में कितने पैसे छोड़ के जाते हो? तो ये क्या बात कर रहा है यार? मान हमेशा के लिए? यार ये तो कभी सोचा नहीं मैंने यार। तू ही बता दे कितने छोड़ने पड़ेंगे? कम से कम 10 साल का खर्च तो आपको छोड़ के जाना पड़ेगा। तकरीबन 50 लाख रुपए आपको घर पे छोड़ के जाना होगा। और इतने पैसे नहीं है मेरे पास। वो पाजी तो इतने पैसे देने के लिए कौन कह रहा है? आप इसके 2% सालाना दो। अब भगवान न करे कभी कुछ आपको हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी आपके परिवार वालों को 50 लाख रुपए देगी। नहीं तो आपके बुढ़ापे में आपको 50 लाख रुपए मिल जाएंगे। पाजी आप अपनी रिटायरमेंट लाइफ एंजॉय कर सकते हो पूरी की पूरी। ओ यार ये सही बात बोली। ओए ओए वेदांत, बड़ी अच्छी स्कीम है। और स्वीटी जी लस्सी वस्सी पिलाओ। अरे नहीं पाजी, अरे मैं बस गुजर रहा था, मैं निकल जाऊंगा। अगली बार अगर आपकी कोई लाइफ इंश्योरेंस करने आए ना तो करवा लेना। आज आपको लगेगा कि आपने उसके ऊपर एहसान कर दिया, लेकिन आने वाले दिनों में आप रियलाइज करोगे कि एहसान आपने नहीं किया था, बल्कि वो लाइफ इंश्योरेंस का सेल्समैन आपके ऊपर कर गया था। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अयाज, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र। आज की वीडियो में मैं आपको स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का एक ऐसा प्लान बताऊंगा जिसके तहत आप माहाना बेसिस पे सिर्फ़ और सिर्फ 10,000 रुपये जमा करवा के एक अच्छा खासा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। इस प्लान का नाम जो है एंडोमेंट प्लान है और ये स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का बहुत बेस्ट प्लान है। इसमें जो आपको रिटर्न बताया जाता है ऑलमोस्ट वही आपको रिटर्न मिलता है। इस प्लान को अगर आप लेना चाहते हैं तो आप माहाना बेसिस पे अगर अपने पास 10,000 रुपये सेव करके इसके प्रीमियम के अमाउंट जमा कर सकते हैं, ये प्लान ले सकते हैं। 10,000 रुपये मंथली वाला माहाना बेसिस पे अगर आप ये प्लान ले सकते हैं तो इसमें जो है आपको आफ्टर 20 ईयर्स तकरीबन 80 लाख से 1 करोड़ मिलेगा। यानी 20 साल के बाद आपको तकरीबन 80 लाख से 1 करोड़ मिलेंगे। ये जो मिलने वाली रकम है ये कोई फ़िक्स अमाउंट नहीं है।
80 लाख से 1 करोड़, जिस तरीके से स्टेट लाइफ इंश्योरेंस को प्रॉफिट होगा उसी तरीके से आपको भी प्रॉफिट मिलेगा। ओके, तो अगर आप ये पॉलिसी लेना चाहते हैं, ये प्लान लेना चाहते हैं, तो आप अपने पास माहाना बेसिस पे 10,000 रुपये सिर्फ निकाल के ये प्लान ले सकते हैं। इस प्लान को लेने के लिए एक शर्त है, वो शर्त ये है कि आपको मुसलसल 2 साल कंटिन्यू, जो आप जिस डेट को ये प्लान लेंगे उस डेट को ड्यू डेट से पहले आपको मुसलसल 2 साल तक ये अमाउंट अदा करनी लाजमी है। अगर आप माहाना बेसिस पे 10,000 रुपये डेट टू डेट पे कर सकते हैं तो आप ये प्लान लें, अदरवाइज़ आप स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के दूसरे प्लान ले सकते हैं जो सालाना बेसिस पे या फिर हाफ ईयरली बेसिस पे मौजूद हैं। ओके, तो ये सिंपल है। आप अगर लेना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेटी की तरह इस प्लान को ले सकते हैं। अगर आप माहाना बेसिस पे 10,000 रुपये निकाल सकते हैं तो ये प्लान लें, और ये काफ़ी अच्छा प्लान है। इसमें आपको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा और इसमें लोन फैसिलिटी भी है। अगर आप 3 इयर्स हो जाते हैं आपकी पॉलिसी को लोन वगैरह चाहिए तो आप 80% जो आपकी अमाउंट जमा होगी उसका आप लोन भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो है डेथ क्लेम होगा, तकरीबन आपकी जो भी सम एश्योर्ड अमाउंट बनेगी आफ्टर 20 इयर्स, जो आप माहाना बेसिस पे अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 रुपये आप माहाना देते हैं तो आपकी तकरीबन 20 साल में जो अमाउंट बनती है वो बनती है तकरीबन 24 लाख रुपए, तो वही आपका डेथ क्लेम हो जाएगा। नेचुरल डेथ की मद में 24 लाख रुपए और एक्सीडेंट की सूरत में अगर डेथ होती तो उस सूरत में 48 लाख रुपए आपकी फैमिली को दिए जाएंगे। इसमें अगर आप चाहें तो मज़ीद राइडर्स भी ऐड करवा सकते हैं, AIB या फिर FIB या ADP। ये जो अमाउंट बताई जा रही है 10,000 रुपये, ये कोई फ़िक्स अमाउंट नहीं है। आप जब ऑफिस आएंगे तो बाकायदा आपकी एज के मुताबिक, डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक अमाउंट कैलकुलेट करके आपको बताई जाएगी, वही आपका मंथली प्रीमियम अमाउंट बनेगी। तो ये काफ़ी बेस्ट प्लान है और इस प्लान को अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा 03132618 इसके अलावा अगर आप लोग ईयरली बेसिस पे प्लान लेना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास मौजूद है। आप सालाना बेसिस पे भी पॉलिसी ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो हाफ ईयरली बेसिस पे भी पॉलिसी ले सकते हैं, और अगर आप चाहें क्वार्टरली बेसिस पे यानी हर 3 मंथ के बाद आप पॉलिसी लेना चाहते हैं तो आप वो पॉलिसी भी ले सकते हैं। लेकिन पॉलिसी लेने से पहले अपनी जितनी भी फाइनेंशियली चीज़ें हैं उनको सबको मैनेज कर लीजिएगा ताकि आप बिल्कुल प्रॉपर दे सकें। क्योंकि अगर आप बिल्कुल प्लानिंग कर रहे हैं, सेविंग के लिए आपने एक इरादा किया है, तो आप फिर एक पक्के इरादे से आइएगा ताकि आप अपने इंश्योरेंस की प्रीमियम अमाउंट को ड्यू ना कर सकें। क्योंकि फिर चीज़ें अगर लेट होती हैं, प्रीमियम की अमाउंट लेट जमा होती है तो पॉलिसी बंद हो जाती है। तो इन चीज़ों का ख्याल रख के आप पॉलिसी लें, और माहाना पॉलिसी लें या ईयरली बेसिस पे पॉलिसी लें, कोई भी अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो याद रखिएगा शुरू के 2 साल लाजमी प्रीमियम टाइम पे अदा करने होते हैं, अदरवाइज़ फ़ाइल जो है वो बंद हो जाती है। ओके, तो आई होप तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, ये व्हाट्सएप नंबर है 03132618 इस पर आप मुझे वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं, मैं जब फ्री हूँगा आपको रिप्लाई दे दूँगा। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, खुदा हाफिज़।